सुभान अल्लाह, दिन में ही चांद का दीदार हो गया। इसे हमारे सामने पेश किया जाए। अहमद चाचा, चल चल छोड़ दो। चल चल नखरे करती है। चल छोड़ दो मुझे। नहीं चल। नहीं जनाब, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। चलो। प्लीज। चौधरी साहब, सुल्तान खान मेरी बहन को उठा कर ले गया। चौधरी साहब, आप कुछ कीजिए। हम पूछ रहे हैं चौधरी साहब, आखिर कब तक ये सुल्तान खान निकाह का चादर डाल के हम लोगों की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? चौधरी साहब कुछ करिए, कुछ सोचिए। अरे धन जाने पे धन बाप। हेलो सुल्तान साहब, हम तो आपको निकाह की मुबारकबाद के लिए फोन किए। आपको 12वीं निकाह मुबारक हो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक बार सुनिए सुल्तान साहब, अब ये ना कश्मीरी केसर खाना थोड़ा कम कीजिए। सेंचुरी मारने का इरादा है क्या? जनाब, आप तो कर लेने दीजिए, हम तो आपको पूरा कश्मीर तोहफे में देने वाले हैं। चलिए, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आदाब हुजूर। हुजूर का चौधरी हनुमत आया है और साथ में काफी राजपूत आए हुजूर। ये जिन्ना साहब तो चले गए, पाकिस्तान का सारा मलामत मेरे ही सर मड़ गए। बिठाइए बरामदे में, आता हूँ। बिठाइए। जी जनाब। तशरीफ। क्यों चौधरी साहब, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, खैरियत नहीं है साहब, कुछ भी खैरियत नहीं है। हम अपनी बहू बेटियों के साथ पाकिस्तान में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ खैरियत नहीं है। हम अपनी बहू बेटियों की आबरू की नवाब सुल्तान से हिफाजत चाहते हैं। हमारी हिफाजत करें सरकार, हमारी हिफाजत करें। रहम सरकार, रहम। या अल्लाह। बैठिए, बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहां तक हमारी नजर है, सुल्तान निकाह करके ही सुहागरात मनाता है। आप लोग तो खामखा सुल्तान पे तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक आदमी निकाह करके अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाता है तो उसको आप आबरू से जोड़ देंगे? बेहतर यह है कि सुल्तान पे इल्जाम लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक के देखिए, अपने गिरबान में। पाकिस्तान की हवा लेते हैं, पाकिस्तान का नमक खाते हैं, लेकिन विराट कोहली के सेंचुरी पे आप तालियां बजाते हैं और अफरीदी के आउट होने पे आप लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हो। तिरंगा। जरूरत सुल्तान को समझाने की नहीं है, बल्कि जरूरत है आप लोगों को अपने भीतर देशभक्ति जगाने की। ये जिन्ना साहब क्या गए, आप लोगों को मत्थे मल के गए हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है पाकिस्तान, तो बेहतर है कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले जाएं। जिन्ना हो जाए, दोनों में हिंदुस्तान की भागीदारी ना हो
इसलिए चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करनी है। आप लोग जाइए, मैं इस मसले की तहकीकात करता हूँ। जाइए, अल्लाह हाफिज। हेलो। अरे सरताज मियाँ, अभी निकले नहीं आप? हुजूर सुल्तान जी, ठीक है, अभी तो की टोली यहाँ आई थी और आपके खिलाफ शिकायत कर रहे थे। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। आबो हवा बदल चुका है। और फिर अमेरिका में ट्रम्प भी बैठा है, इसलिए हुजूर थोड़ा आराम से। सब खैरियत है ना? अब मैं निकल रहा हूँ जिन्ना हाउस के लिए, आप भी निकलिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हो गई क्या भाई? हाँ पापा। अरे वाह, आप ये प्रसाद लीजिए। खुश रहो बिटिया। चौधरी, नेता बनने चले हो, अबे दूसरे के घर की आग बुझाने चले हो। अब देख देख तेरे घर का क्या हश्र करता हूं मैं। अरे नहीं, अब देख, तुम्हारे घर में अब हम आग लगाएंगे। तूने सुल्तान से पंगा लिया है, अब देख तेरा हश्र क्या होता है। अरे नहीं भाई। जी जनाब, उठा इसकी लौंडिया को। जी जनाब। ले चल सुल्तान के पास। चल पापा, छोड़ो मुझे। पापा, छोड़ो मुझे। बचा लीजिए, अपनी बहन समझ के बचा लीजिए। भैया आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इस राक्षस से मुझे बचा लीजिए भैया। आप, चाचा जी, आप तो मुझे बचा लीजिए। आप यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, आप तो कुछ बोलिए। इंसानों से तो फरियाद कर लिया, अब क्या जानवरों से करोगी? नहीं, भगवान से। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए भगवान। देख लिया, यहाँ के इंसान ही नहीं, भगवान भी डरते हैं हमसे। तुम्हें तो पता ही होगा। तुम्हारी क्या सुनेंगे? डरते हैं मुझसे, डरते हैं वो। चल, मान लिया कि, लेकिन हिंदुस्तान की तो नहीं डरते। मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, उनसे फरियाद करना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये राजपुतानी तुझे वचन देती है कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएगी और तू अपनी बग्घी लाना, मैं खुद तेरे जांग पर बैठ कर आऊंगी। फिर चाहे तेरी मर्जी, तू चाहे अपनी बेगम बना के रख या फिर रखेल। मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम हिंदुस्तान जाओगी, लेकिन हमारे लिवाज में तुम बुर्खा पहन के जाओगी। मंजूर है। अहमद चाचा,
इसके हिंदुस्तान जाने की व्यवस्था कीजिए। बेशक सुल्तान मियाँ। मैं मंदिरों में कोई बम ब्लास्ट करने के इरादे से नहीं आई थी। मैं तो अपनी फरियाद लेके आई थी। मैंने सुना है कि रक्षा करने भगवान स्वयं नहीं आते। हाँ, किसी ना किसी को अपने रूप में जरूर भेजते हैं। लेकिन मैंने देख लिया फरियाद करके, भगवान जी पाकिस्तान के जैसे ही हिंदुस्तान में हैं। यहाँ के देवी देवता भी पाकिस्तान के सुल्तान से डरते हैं। उसका डर ही है कि ना उन्होंने वहां भेजा भगवान को और ना यहाँ। जीत गया सुल्तान, तू जीत गया। मैं हार गई सुल्तान, मैं हार गई। देखिए मैडम, हम सब ने इंक्वायरी कर ली है, आप बेगुनाह हैं। वैसे भी ये आपके देश का मैटर है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ओके, आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं मैडम। सुनी ना, सुनी ना, हमके माफ कर दी, गलत फहमी हो गई रहे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। कल मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। जाए से पहले कल का दिन हमके दे दी, प्लीज प्लीज। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.